श्री भागवत भगवान की जय। भागवत परमहंसों की संगीता है और ये बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होती। तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है। अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पावो दे मार्ग सोई, पावो दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पावो दे मार्ग सोई, पावो दे मार्ग सोई, पावो दे मार्ग सोई, पावो दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पावो दे मार्ग सोई। और इसी बात को भागवत में व्यास जी ने लिखा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अगर भागवत कथा रुपया से होती, पैसे से होती, तो अंबानी को कोई कमी नहीं है। हम जैसे हजारों पंडितों को रोज नियुक्ति कर देता कि भागवत कथा करो। लेकिन ये कथा भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जब हमारे पुण्य जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और एक बात सत्य है कि पुण्य जब उदय होते हैं तो पाप नष्ट होते हैं। जैसे दिन है रात है, वैसे पाप और पुण्य है। दिन चला जाता है तो रात हो जाती है और रात चली जाती है तो दिन हो जाता है। ऐसे ही जीवन में जब तक हमारे पाप रहते हैं वो पाप हमको भगवान की कथा नहीं सुनने देते। और जब पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कृपा होती है। धन दौलत मकान है, गाड़ी घोड़ा है, ये भगवत कृपा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। बोले कीमती क्या है? बोले संत समागम हरि कथा। और हरि कथा कहाँ होगी? बोले जहां भगवान की कृपा होगी। दौलत तो तुम मेहनत से कमा सकते हो, मकान भी मेहनत से बनवा सकते हो, संसार में तुम सब अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत कृपा सत्कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए जिन जिन के जीवन में सत्कर्म होते हैं उन्हीं को ये भगवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो भागवत कथा में 6 प्रथम अध्याय जो हैं ये पद्म पुराण से लिए गए हैं और 6 अध्याय में भागवत की महिमा का गान किया गया है। भागवत कोई छोटा मोटा पुराण नहीं है। भागवत 18 पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है। इसलिए पद्म पुराण ने भागवत के महिमा गान करने के लिए 6 अध्याय दिए हैं
आइए उन 6 अध्यायों के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं और प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया गया है। व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान ने सबसे पहले व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। बोले स्वरूप का वर्णन क्यों किया गया? बोले संसार में बिना स्वरूप देखे कोई किसी से प्रेम नहीं करता। संसार में स्वरूप ही प्रेम का कारण बनता है। इसलिए जब तक हम भगवान को नहीं देखेंगे भगवान से प्रेम कैसे होगा? जब इंसान इंसान को नहीं देखता तो प्रेम नहीं होता, तो भगवान को बिना देखे प्रेम कैसे होगा? तो बोले भगवान को कैसे देखा जाएगा? बोले पहले तो भगवान की पहचान करनी पड़ेगी कि भगवान है कैसे, और जब भगवान की पहचान होगी तभी हमें भगवान से प्रेम होगा। तो भागवतकार लिखते हैं कि क्या भगवान कौन है? क्या हम चित्र में जो बना रहता है वो भगवान है? क्या जो किसी कारीगर के द्वारा पत्थर में बना दिया जाता है वो भगवान है? क्या मिट्टी में बनी मूर्ति में भगवान है? भगवान कौन है और भगवान क्या है, इसका व्यास जी ने वर्णन किया। चित्रकार की अभिव्यक्ति चित्र में भगवान का रूप बना देती है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर अपनी भावना को कोर करके पत्थर में भगवान की आकृति को बना देते हैं। लेकिन व्यास जी ने जो भागवत में भगवान की आकृति और रूप बताया है वो बड़ा विलक्षण है। भगवान की पहचान करने के 3 लक्षण हैं। व्यास जी वर्णन करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसा है? बोले भगवान सच्चिदानंद रूप है। ये सच्चिदानंद क्या होता है? हमारे घर में सत्यनारायण होती है तब पंडित जी बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या है ये सच्चिदानंद? तो व्यास जी वर्णन करते हैं, सच्चित धन आनंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं। बोले पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। तो जब तीनों को हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सच्चिदानंद। तो भगवान भी 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है? बोले सत। पहला भगवान सत है। संसार में अगर कोई सत है तो वो है भगवान, क्योंकि भगवान सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। भगवान का सत्य सदैव रहता है और भगवान सत्य रूप है। इसलिए व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। तो जहां भी आप भगवान को ढूंढने जाओ तो पहले वहां पर सत्य देखो। मूर्ति तो सब जगह मिल जाती है, चित्र भी सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन सत्य कहीं कहीं मिलता है। इसलिए जिस जगह सत्य स्वरूप दिखाई दे वहां पर परमात्मा का एक लक्षण दिखाई देता है। सत्य जहां पर हो वहां परमात्मा है, और केवल सत्य से ही परमात्मा नहीं है, उसके लिए एक दूसरा लक्षण भी चाहिए। बोले दूसरा लक्षण क्या है? बोले चित। चित माने होती चेतना। चित में एनर्जी भी बोलते हैं, ऊर्जा भी बोलते हैं, चैतन्यता भी बोलते हैं। तो चित माने होती चैतन्यता। परमात्मा सदैव चैतन्य है। परमात्मा की चेतना कभी मिटती नहीं है, अर्थात परमात्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वो सदैव चैतन्य है, सदैव चैतन्यशील रहता है
और सदैव सजग रहता है, कब कहाँ मुझे किस काम की जरूरत पड़ जाए, इसलिए भगवान में आलस्य नहीं होता, सदैव चैतन्य है। आपने देखा होगा, कभी चित्र देखा होगा तो क्षीर सागर में अर्धशयन मुद्रा में अपने हाथ में अपना सिर टिकाए हुए लेटे रहते हैं। अर्धशयन अवस्था जागृत अवस्था है और सुषुप्त अवस्था है, दोनों अवस्थाएं हैं। तो उसमें भक्त को जब जरूरत पड़ती है भगवान वैसा कार्य करता है। चैतन्य क्यों है भगवान? क्योंकि ये सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है और ये संसार कोई छोटा मोटा संसार तो है नहीं। इस व्यवस्था को देखने के लिए भगवान सदैव चैतन्य रहते हैं। सत चित धन आनंद बोले तीसरा, तो जब सत और चित और आनंद जब तीनों मिल जाते हैं तो बोले तब वो परब्रह्म परमात्मा का रूप बनता है और उसको बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय। तीन शब्द हैं और हमारे सनातन संस्कृति में तीन प्रधान देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक सत्य स्वरूप है, एक चैतन्य स्वरूप है और एक आनंद स्वरूप है। और इसी बात को अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं। अंग्रेज लोग भगवान को क्या कहते हैं? बोले गॉड कहते हैं, कहते ना गॉड। तीन लेटर हैं उसमें, GOD। तो तीन लेटर हैं और ये तीन ही बात को सिद्ध करते हैं। बोले परमात्मा के तीन रूप हैं, इसलिए गॉड में भी तीन शब्द लिए हैं। आगे की व्याख्या में बताएंगे। बोले जब भगवान सत रूप है, चित रूप है, आनंद रूप है, तो बोले महाराज फिर ऐसा परमात्मा करता क्या है? मान लो जब आप किसी बेटी के विवाह के लिए कोई लड़का देखने के लिए जाते हो और कोई बताए भैया लड़का बहुत सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, तो जब उस घर को देखने जाते हो तो घर भी देख लेते हो, मकान देख लेते हो, सब कुछ देख लेते हो, लेकिन जब तक लड़का देखने को नहीं मिलता तब तक मन नहीं भरता। अब बोले लड़का नहीं है, बाहर है, जॉब कर रहा है, तो बोले भैया उसकी फोटो ही दिखा दो। तो हमने परमात्मा को नहीं देखा। तो व्यास जी बोले जब तुमने परमात्मा को नहीं देखा है तो फिर जो हम फोटो दिखा रहे हैं उसको देख लो। तो परमात्मा की फोटो कैसी है? बोले सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जब तीनों मिल जाते हैं तो वो सच्चिदानंद रूप कहलाता है। और इस बात का प्रमाण तुलसीदास जी ने दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक उपासी, करते लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक उपासी, करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आपने देखा होगा कुआं का जल एक दिन सूख जाता है और तालाब का जल एक दिन सूख जाता है, लेकिन जो सागर है उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी परमात्मा आनंद रूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कैसा है? एक तो सागर रूप है, सागर में कभी जल की कमी नहीं होती,
सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है। राशि माने होता है ढेर, जहां ज्यादा होता है उसको राशि बोलते हैं, मात्रा अधिक होने के कारण। तो परमात्मा का आनंद उस सागर की तरह है, जिस सागर में बोले महाराज डुबकी लगा लो तो जीवन का उद्धार हो जाता है। एक बूंद जो मिल जाए, बस अगर हमें जीवन में उस आनंद की एक बूंद ही मिल जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो किसी ने पूछा महाराज व्यास जी आपने उस भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर बताया, लेकिन करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 कार्य हैं। कौन से कार्य हैं? बोले 3 काम करता है। 3 शब्दों से मिलकर के भगवान बना है और भगवान के 3 ही कार्य हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करता है? विश्व की उत्पत्ति करता है और पालन करता है और श्रृंगार करता है। इसलिए 3 देवता हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं? बोले उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा मीन्स अंग्रेजों को जी फॉर जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला, उसको बोले जनरेट कहते हैं। जैसे जनरेटर लगाए, लाइट नहीं होती तो जनरेटर से लाइट पैदा होती है, ऐसे ही भगवान ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि को जन्म देते हैं। इसलिए उनको जनरेट करने वाले कहा गया है, इसलिए उसको जन्मदाता कहा गया है ब्रह्मा को। और ब्रह्मा हमारे पिता हैं, सृष्टि के पिता हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस वृक्ष की उत्पत्ति करते हैं। और दूसरा पालन करते हैं। पालन करने वाला कौन होता है? बोले ऑर्गेनाइजर होता है, प्रबंधक होता है। तो अंग्रेज कहते हैं GOD गॉड। तो बीच का विष्णु क्या है? बोले ऑर्गेनाइजर है, व्यवस्थापक है, प्रबंधक है, मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है। काहे का? बोले प्रकृति का, इस सारे सृष्टि का जन्मदाता है ब्रह्मा और इसका पालन करने वाला है, ऑर्गेनाइजर है, बोले भगवान विष्णु। तो विष्णु इस सृष्टि का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और बोले शंकर क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले सृष्टि का संहार करने वाले हैं, महाकाल कहा जाता है। तो अंग्रेज कहते हैं गॉड, जी का वर्णन हो गया, ओ का और वर्णन हो गया, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर करने वाला, समाप्त कर देने वाला, मिटा देने वाला, डिलीट कर देने वाला। तो बोले डिलीट कर देने वाला कौन है? डिस्ट्रॉयर कर देने वाला कौन है? बोले महाकाल। जब सृष्टि में अराजकता पैदा हो जाती है, जब सृष्टि में अव्यवस्था हो जाती है, तो वो शंकर महाकाल रूप लेकर के इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो पालने वाला भी वही है, जन्म देने वाला भी वही है, और समाप्त कर देने वाला भी वही है। इसलिए जब ब्रह्मा विष्णु और महेश एकाकार होते हैं तो बोले महाराज उनको परब्रह्म कहा जाता है। तीनों अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग कार्य करने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा जाता है। तो बोले 3 रूप से मिलकर के बना हुआ है परमात्मा, और 3 ही काम करता है। तो किसी ने पूछा व्यास जी भगवान का स्वरूप भी 3 शब्दों से मिलकर के बना है, भगवान 3 कार्य भी करता है, और भगवान का स्वभाव कैसा है? तो व्यास जी कहते हैं भगवान का स्वभाव भी 3 गुणों से मिलकर के बना है। भगवान क्या करते हैं? बोले जो भगवान की शरण में आ जाता है उसके 3 ताप नष्ट कर देते हैं। कौन से 3 ताप हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश कर देते हैं। बोले 3 ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक
ताप हैं, और ये 3 ताप हर प्राणी को लगे हुए हैं, हर जीव को लगे हुए हैं। इन तापों से हर व्यक्ति परेशान है, और जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान इन 3 तापों को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। बोले दैहिक ताप कौन से हैं? किसी ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। बोले दैहिक ताप क्या है? बोले कोई तन दुखी। अच्छा, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहते मैं तन से बिल्कुल स्वस्थ हूं? किसी के कान दर्द रहता है, किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी के पैरों में दर्द रहता है, किसी का सर दर्द बना रहता है। कोई तन दुखी दैहिक ताप है, जो देह से कष्ट पैदा होता है, बोले उसको दैहिक ताप कहा गया है। तो संसार में शायद ही कोई ऐसा बिरला हो जो दैहिक ताप से परेशान ना हो। कोई किसी न किसी रूप में अपने शरीर से परेशान है। तो बोले जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनके दैहिक ताप भी भगवान दूर कर देता है। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी जगह सुनी होगी जहां जाने से बोले कष्ट मिट जाता है। भगवान कृपा कर दे तो बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो भगवत कृपा से बोले हमारे शरीर के रोग भी ठीक हो जाते हैं। और बोले दैविक ताप, बोले भगवान कभी कभी रुष्ट होकर के इस प्रकृति के माध्यम से, बोले समाज के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के द्वारा कभी कभी प्रकृति हमको दंड देते हैं। बढ़िया अच्छा मौसम होता है, अचानक बहुत तेज आंधी आती है, ओले गिरने लगते हैं, फसल खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी बढ़िया मौसम होता है, घनघोर वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, और हजारों हजारों किलोमीटर का क्षेत्र बोले बाढ़ में नष्ट हो जाता है, फसलें चौपट हो जाती है। कभी कभी बढ़िया जीवन चलता है, भूकंप आ जाता है। क्यों आता है? बोले जब हम प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा इस प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा प्रकृति रूप है, और वो हमको दंड देता है। क्यों? बोले जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है तो माता पिता उतना प्रेम करते हैं जितना बच्चे के कल्याण के लिए उचित होता है। लेकिन जब बच्चा किसी कार्य को बिगाड़ता है, जब बच्चा किसी काम में पीछे छूट जाता है, तो उसके वही माता पिता जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी वही माता पिता अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए बोले प्रताड़ित करते हैं, दंड देते हैं, कष्ट देते हैं। पिता नहीं चाहता, माँ नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को कष्ट दूं, लेकिन कभी कभी बच्चे को सही राह दिखाने के लिए उसको दंड देना पड़ जाता है। इसलिए परमात्मा किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन जब हम अति कर देते हैं, वृक्षों को काटते हैं, जंगलों को समाप्त कर देते हैं, पर्वतों को काट काट करके नष्ट कर देते हैं, तो प्रकृति के मैनेजमेंट के लिए, प्रकृति के बैलेंस के लिए भगवान दंड देता है। इसलिए दैविक ताप से भी भगवान बचा लेते हैं। अगर आप भगवान की कृपा के पात्र हो तो दैविक ताप से भी आपकी रक्षा परमात्मा करता है। अब बोले भौतिक ताप, भौतिक ताप है संसार का ताप। बोले ये ताप जिसको लग जाता है वो संसार में परेशान बना रहता है।
बोले ऐसा व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता, शरीर भी स्वस्थ है, रूप भी बढ़िया है, धन दौलत भी बढ़िया है, लेकिन किसी काम में मन नहीं लगता, भौतिक ताप है। मन का विक्षोभ उस व्यक्ति को सदैव बना रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब कुछ होते हुए भी मन से दुखी है। अपने जीवन के सुख का आनंद नहीं लेता, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा उसी से दुखी है। सब कुछ घर में है, सब जीवन आनंद है, लेकिन सामने वाला क्यों सुखी है, इसलिए वो दुखी है। तो मन का दुख बड़ा जटिल होता है। एक सासू माँ का लड़के का ब्याह हो गया, एक मैया थी, तो लड़के का ब्याह हो गया। अब लड़के का ब्याह हुआ तो बहू आई, और उसकी माता जी जो थी सास, वो मन से परेशान रहती थी। सब कुछ घर में बढ़िया था, सब जीवन आनंद था, लेकिन बात बात पर कलह करने की आदत थी। तो ये मन का दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो जैसी नई बहू आई तो 2-4 दिन बाद बोले खिचड़ी की रस्म होती है खाना बनाने की, तो बहू ने खाना बनाने की रस्म के लिए सासू माँ ने निमंत्रण लगाया गांव भर में, बलुआ वाले आ गए, भोजन बनाया बहू ने। तो पहली बार भोजन बनाती है जब बहू, तो बड़ा संभल करके बनाती है। तो सोचा कि शायद पहली बार आई हूँ, यहाँ के लोग कैसा पसंद करते हैं नहीं पसंद करते। तो बोले आज इसने सुंदर भोजन तो बनाया, लेकिन थोड़ा सा नमक कम कर दिया। पहली बार में नहीं अंदाजा पड़ा कि कैसा खाते हैं। तो महाराज सबने बहू के भोजन की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन जैसे ही सासू माँ भोजन करने के लिए बैठी, सो बड़बड़ाने लगी, अरे मेरे लड़के के तो क्रम फूट गए, इसको तो खाना बनाना नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, आज मेरी समाज में क्या इज्जत रह गई, बिना नमक के भोजन बना दिया। अब स्वभाव से दुखी थी, सब लोगों ने खाया, प्रशंसा की, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका स्वभाव था। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी है उसे कोई सुख नहीं कर सकता। तो बहू ने क्षमा मांग ली, माता जी क्षमा करना, कल से ध्यान रखूंगी। तो महाराज अगले दिन उसने जब भोजन बनाया तो 1 चम्मच नमक ज्यादा कर दिया। बोले कम कल कम रह गया था, आज थोड़ा सा बढ़ा के देती हूँ। तो महाराज अगले दिन भी खाना खाया लोगों ने, सबने प्रशंसा की, लेकिन जब इसने खाया तो आज फिर बड़बड़ाने लगी, आज नमक ज्यादा कर दिया, सारा भोजन बर्बाद हो गया। गजब की बात है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वभाव से दुखी है उसे कोई भी सुख प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो बोले महाराज जो मन का दुखी है वो भी अगर भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके मन का दुख भी दूर हो जाता है। इसलिए भगवान की शरण में बने रहना ही जीवन की सार्थकता है। तो पहले श्लोक में 3 शब्दों से मिलकर के भगवान का रूप बताया गया, और 3 ही भगवान के कार्य बताए गए, और 3 ही भगवान के गुण बताए गए। 3 3 6 3 त्रिका 9। तो 9 हो गए, और 9 क्या है? बोले 9 नवग्रह हैं। इस जीवन में ज्योतिष के विज्ञान में हम 9 ग्रह मानते हैं। कौन कौन से 9 ग्रह हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। बोले जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है उसकी कुंडली के अगर नवग्रह गड़बड़ हैं, बोले कहीं गुरु खराब है, कहीं शनि खराब है, कहीं मंगल की दशा चल रही है, तो बोले अगर
हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो बोले हमारे जीवन के जितने ग्रह दशाएं हैं बोले वो सही दिशा में आ जाते हैं। भगवत कृपा से सब कुछ सही हो जाता है। क्यों? बोले नवग्रह भगवान के नौकर चाकर हैं। भगवान की प्रकृति में भगवान की सत्ता है, और जैसे देश की सत्ता में प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे और मंत्री होते हैं, ऐसे ही भगवान बोले प्रधान है इस विश्व का। तो बोले जितने नौकर हैं सब इनके मंत्री चाकर हैं। और बोले अगर भगवान प्रसन्न है अर्थात प्रधानमंत्री प्रसन्न है, तो बोले सांसद विधायक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें छोटे लोगों को प्रसन्न करने में ध्यान नहीं देना, बोले हमें भगवान को प्रसन्न करना। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कई लोग इसी में परेशान रहते, बोले महाराज हमें शनि लगा है, शनि की दशा चल रही। बोले कहते हैं कोई बोले कुंडली में मंगल खराब चल रहा है। भागवत कहती है तुम्हारे जीवन में सब कुछ खराब हो, रहने दो, बना रहने दो, केवल तुम कृष्ण की शरण में आ जाओ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो ब्रह्म एक है। और जब हम एक की शरण में आ जाते हैं तो जो नीचे की व्यवस्थाएं हैं वो सब सही हो जाती है। आपकी थाने में कोई ना सुनाई करता हो, सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल में एप्लीकेशन डाल दो, अगले दिन थाने वाले आपके घर पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्यों? बोले जब हम सर्वोच्च सत्ता से जुड़ गए तो फिर बोले नीचे की व्यवस्था से हमें क्या लेना देना। कौन नाराज है, कौन रूठा है, कौन प्रसन्न है? अरे हमारा एक व्यक्ति प्रसन्न रहे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही जीवन में अगर परमात्मा प्रसन्न है तो फिर हमें अनावश्यक सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले हमें अपनी शरणागति भगवान के चरणों में ले ली। सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के शरण में जाना है जो बोले सबके साथ, सबके कल्याण के लिए और सबके परम उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी कहते ऐसा कौन है जो सबके कल्याण के लिए है, जो सबका है? तो बोले वो है श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले वो श्री कृष्ण है, और ऐसे श्री कृष्ण को
बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं और जब मंगल वर्षा हो रही है, आइए एक प्रार्थना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना काना, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बोले महाराज हम भगवान की शरण में जाएं। भगवान हमारे तीनों तापों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए जब वो परमात्मा हम सब पर कृपा करता है तो बोले हमें उसी की शरण में जाना है। कृष्ण कृष्ण रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू के दीन दयाल के बनक पड़े जी का। अगले श्लोक में व्यास जी ने सुखदेव जी के जीवन की कथा का वर्णन किया है। कैसा वर्णन आया है? यम प्रभजन्ति मनुपेति अपेति कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोषि। यम प्रभजन्ते मनुपेति कृत्यम। बोले जिसका जन्म होते ही, बोले अभी नलाच्छादन का कार्य नहीं हुआ था, माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद बालक जुड़ा रहता है और उस क्रिया को नाल छेदन कहते हैं। तो बोले सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो नाल छेदन का कार्य नहीं हुआ था और उठ करके सुखदेव जी चल पड़े हैं, जंगल की ओर जाने लगे। यम प्रभजन्ति मनुपेति अपेति कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। जब सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ चलने लगे तो बोले महाराज उनके पिता हैं व्यास जी, और व्यास जी पीछे पीछे बोले महाराज सुखदेव के भागे हैं, रोते जा रहे हैं। जरा कल्पना करो किसी का बेटा जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके जंगल की तरफ जाने लगे तो उस माता पिता को कितनी पीड़ा होगी। तो बोले महाराज सुखदेव जी जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके बोले महाराज जंगल की तरफ भागे हैं, तो पीछे पीछे सुखदेव जी को पकड़ने के लिए व्यास जी गए हैं। क्या कहते हैं? द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावो। जो व्यास जी हैं वो रोते हुए जा रहे हैं सुखदेव जी के पीछे पीछे और कहते हैं हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया। पुत्र के प्रेम में पागल होकर के बोले महाराज पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं और कहते हैं हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बोले सुखदेव जी ने जन्म लेने से पहले भगवान विष्णु से वरदान लिया था कि मेरा जन्म होगा लेकिन मैं एक ही शर्त पे जन्म लूंगा कि संसार के साथ नहीं रहूंगा, मैं माया के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो भगवान के साथ रहूंगा। इसलिए जन्म लेते ही उन्होंने माया का त्याग कर दिया। माया क्या है?
मैं और मोर तोर ते काया, यही है माया। तो बोले संसार के रिश्ते नाते ही माया है। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही इस माया का त्याग कर दिया है। सुखदेव जी के जन्म की बड़ी सुंदर घटना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण मैया राधा रानी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में अवतार लेना था। भगवान का अवतार क्यों होता है? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार व्याप्त होता है, अनाचार फैलता है, दुराचार फैलता है, मनुष्य परमात्मा की प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, अव्यवस्थाएं फैलाता है, तो परमात्मा इस सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेता है। तो बोले महाराज सुखदेव जी के जन्म की बड़ी सुंदर घटना है। एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेकर के आना था। तो अवतार के पहले भगवान योजना बनाता है। जैसे कोई बड़ा काम करना होता है तो उसका प्रोजेक्ट तैयार होता है, उस पर विचार किया जाता है, कौन व्यक्ति क्या करेगा, किस जगह से इसका प्रबंधन होगा, सारा मैनेजमेंट बनाया जाता है। उसी प्रकार परमात्मा जब सृष्टि को रक्षा के लिए अवतार लेता है तो अपना कार्य प्रबंधन करता है, प्रोजेक्ट तैयार करता है और उसको लॉन्च करता है। तो भगवान अवतार के प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए मैया राधा रानी के पास गए और मैया राधा रानी के पास जाकर के जैसे ही पहुंचे हैं तो मैया राधा रानी के पास उनके द्वार पर एक तोता पिंजड़े में लटका हुआ है और जैसे ही कोई आता है वो तोता कृष्ण कृष्ण कहता है, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, ऐसा कहता है। तो जैसे ही भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज मैया राधा रानी के पास गए हैं तो क्या देखते हैं, दरवाजे पर एक तोता टंगा हुआ है और जैसे ही कन्हैया को देखा है तो कहता है कृष्ण कहो कृष्ण कहो। तो भगवान ने सोचा कि ये हमको देख करके कृष्ण कह रहा है। अब उसकी तो आदत थी, वो कृष्ण कृष्ण कहता था क्योंकि राधा को कृष्ण के नाम से बड़ा प्रेम है। तो कन्हैया ने कहा अरे तोता, अरे सुख। बोले कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे कहो राधे कहो, क्योंकि कृष्ण की आसक्ति राधा में है और राधा की आसक्ति कृष्ण में है। तो कृष्ण ने कहा कि हे सुख राधे राधे कहो। तो वो राधे राधे कहने लगा। तब तक राधा रानी अंदर से बाहर आई हैं। अपने तोता को राधे राधे कहते हुए सुन करके तोता पर नाराज हैं। अरे नहीं, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। राधा कहती है कृष्ण कहो, कृष्ण कहते हैं राधा कहो। तो बेचारा तोता मौन हो गया, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। तब कन्हैया बोले राधा रानी, द्वापर युग के समय हम इस धराधाम पर अवतार लेने के लिए जा रहे हैं और अवतार के प्रोजेक्ट में आपका अवतार भी निश्चित हुआ है। योजना ऐसी है कि आपको भी पृथ्वी पर अवतार लेकर के चलना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा कि महाराज हम तो आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन बोले महाराज हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हमारी शर्त ये है कि जब तक ये तोता हमारे साथ नहीं जाएगा तब तक हम आपके साथ अवतार नहीं लेंगे। पहली शर्त रख दी कि इस तोता को भी अवतार आपको देना पड़ेगा। तो जो प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है, जिसमें सिग्नेचर हो गए हैं राष्ट्रपति के, अब उस प्रोजेक्ट में दूसरे काम को ऐड करना
थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तो बोले महाराज भगवान ने अपना पूरा बना रखा था सिस्टम, अब उसमें राधा रानी ने एक प्रतिक्रिया जोड़ दी। बोले इसमें बोले सुखदेव के अवतार की घटना होनी चाहिए। तो भगवान बोले राधे रानी मैंने तो सारा प्रबंधन लिख दिया है, सब कुछ तैयार है, किसको क्या करना है, लेकिन अब आपकी जिद है तो मुझे थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा। तत्काल की स्थिति में बोले मुझे सुखदेव के अवतार के लिए कोई योजना जोड़नी पड़ेगी। भगवान आंख बंद कर लेते हैं और जैसी आंख बंद करते हैं तो बोले महाराज भगवान के मन में एक योजना प्रकट होती है, और योजना प्रकट होती है तो भगवान के मन से बोले महाराज नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद क्या है? बोले भगवान के मन है। भगवान जो भी कराना चाहते हैं वो नारद जी के द्वारा संप्रेषित करते हैं, और नारद उस कार्य को पूर्ण रूप से सुंदर रूप से करके उसको जैसा का तैसा भगवान की इच्छा से प्रेजेंट कर देते हैं। तो बोले महाराज नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान कृष्ण के मन में एक नई लीला को जन्म देने करने की इच्छा हुई, और उस प्रोजेक्ट के तैयारी के लिए नारद जी का आह्वान हुआ, और नारद जी अपने कार्य पर निकल पड़े। और कहाँ पहुंचे हैं? बोले कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ये प्रोजेक्ट क्यों तैयार हुआ? क्योंकि सुखदेव जी के आगमन की लीला को जोड़ना था। और इस संसार में नियम है कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसको विद्या अध्ययन करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इधर तो राधा रानी ने इस तोता को कृष्ण कृष्ण पढ़ा दिया है, लेकिन जब ये तोता अवतार लेकर के पृथ्वी पर जाएगा तो फिर इसके लिए कोई सच्चा गुरु ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाएगा तब तक इसको मेरी कथा कहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए बोले श्रेष्ठ गुरु के चयन के लिए आज नारद जी ने महाराज कैलाश पर्वत में भगवान शंकर के यहाँ प्रस्थान किया। और शंकर जी उस समय समाधि में थे। मैया पार्वती बैठी हुई थी, मैया को प्रणाम किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। आज मैया पार्वती को प्रणाम किया है नारद ने। मैया पार्वती ने नारद को आया वो देखा, प्रसन्न हो गई। अरे नारद, बड़े दिनों में आए हो, कहाँ घूमते रहते हो? कभी कभी यहाँ भी दर्शन दे जाया करो, आते जाते रहते हो तो मन प्रसन्न बना रहता है।
संसार की खबर मिल जाती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर कोई नहीं आता है। हम इतने दूर रहते हैं, इतनी ऊंचाई पर रहते हैं कि संसार की खबर हमको नहीं मिल पाती है। तो नारद जी बोले, मैया मैं संसार का भ्रमण करके आया। तो मैया पार्वती ने पूछा, संसार के क्या हाल है? बोले, मैया अब संसार के हाल मत पूछो, संसार के हाल बड़े गड़बड़ हैं। मैया मैंने पृथ्वी पर जाकर के देखा तो क्या देखा, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न करिया कोई, और प्रेम करे कोई शूरमा, जग में बिरला हो। हे मैया मैंने पृथ्वी में जाकर के देखा, सब एक दूसरे से कह रहे हैं मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। बेटा पिता से कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और जब तक दौलत नहीं मिल जाती तब तक प्रेम है, और जिस दिन बैंक बैलेंस बेटा के नाम ट्रांसफर हुआ उसी दिन पिता की दुर्दशा हो जाती है, सारा प्रेम गायब हो जाता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे। बोले पत्नी भी पति से बहुत कहती है मैं प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। और बोले जिस दिन पति रिटायर्ड हो जाता है, तनख्वाह आना बंद हो जाती है, सोई उसी दिन प्रेम कम हो जाता है। ये प्रेम केवल दौलत का है, ये प्रेम केवल स्वार्थ का है। संसार में मैया कोई भी व्यक्ति पवित्र भाव से किसी से प्रेम नहीं करता है। जब सगे रिश्ते नाते सात फेरा लेने के बाद भी पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो मैया संसार में फिर कौन किससे प्रेम करता है? सारे संसारी लोग कपटी हैं। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। हे मैया सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं और कोई भी वास्तविकता से प्रेम नहीं करता। तो मैया ने कहा, हे नारद तुम सबकी गिनती मत किया करो। अरे 100 में 80% नहीं करते होंगे, लेकिन 20% लोग हैं जो सच्चे प्रेम करते हैं। अरे नारद तुम संसार की चर्चा करते हो, अरे तुम हमारे बारे में देख लो, हमारे बाबा भोलेनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और जितना बाबा भोलेनाथ हमसे प्रेम करते हैं उतने ही हम भी उनसे प्रेम करते हैं। हमारे बीच तो कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। नारद को आग लगाने का मौका चाहिए, ऐसी बात उठाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है, सामने वाले के मुख से वही निकलवा लेते हैं जो वो चाहते हैं, ताकि दोष मेरे ऊपर ना आए, अपनी लीला अपने ऊपर। वक्ता की यही निशानी है, कुशल वक्ता है नारद, नारायण नाम गाने वाले हैं। तो नारद जी ने कहा, मैया सब लोग कपटी हैं, सब लोग स्वार्थी हैं। तो मैया पार्वती बोली, अरे नारद हमारा जीवन देखो, सबको क्यों गिनते हो, हम भी तो पति पत्नी हैं। तो नारद जी बोले, मैया आपके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं। बोले नहीं, हम तो सच्चे प्रेमी हैं। तो बोले मैया एक बात बताओ, बाबा भोलेनाथ आपको सच्चा प्रेम करते? बोले हाँ सच्चा प्रेम करते हैं। तो बोले महाराज एक बात बताओ, हम एक बात जानना चाहते हैं। बोले क्या जानना चाहते हैं? बोले एक बात बताओ कि जब वो तपस्या करते हैं तो आपसे दूर हो जाते हैं? बोले हाँ दूर हो जाते हैं, हमें पास नहीं आने देते। तो बोले जब वो तपस्या करते हैं आपको दूर कर देते हैं, लेकिन जब वो तपस्या करते हैं तो अपने गले में मुंडों की जो माला पहने उसको दूर नहीं करते। बोले वो तो उनकी माला है। बोले मैया ये पता है तुमको ये मुंडों की माला किसकी है? मैया पार्वती बोली हमको नहीं पता। तो बोले नारद जी बोले फिर मैया आप 100% में कैसे आती हैं? बोले 100% में तो वो आते हैं जिनको अपने पति पत्नी की दोनों की बातें सब पता होती हैं। और आप कहती हो कि हमें 100% प्रेम है भगवान से, वो भी हमसे 100% में है, लेकिन
आप ये नहीं जानते कि उनके गले में मुंडों की माला किसकी है। अरे मैया, ये मुंडों की माला किसी पुरुषों की नहीं है, स्त्रियों की है। और बाबा भोलेनाथ उन स्त्रियों से जो मुंडों में हैं इतना प्रेम करते हैं कि समाधि अवस्था में भी वो उन मुंडों को अलग नहीं करते, आपको अलग कर देते हैं। अब तो महाराज मैया पार्वती के नीचे से ऊपर तक आग लग गई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न करिया को। सही कह रहे हो नारद, तुम सच्ची कह रहे हो, तुम जो कहते हो बिल्कुल 100% कहते हो। तो नारद जी बोले इसलिए तो मैं सारे संसार का भ्रमण करते रहता हूँ, मुझसे बड़ा पत्रकार खबरी कोई नहीं है। बोले बिल्कुल पक्की न्यूज लेकर के आता हूँ। इसलिए मैया जब बाबा समाधि से जाग जाएं तो जरा पता करना कि ये मुन्नों की माला किसके है। और ऐसी आग लगा के नारद जी उठाया वीणा, जितने जल्दी हो सकते थे भाग लिए वहां से। नारद जी गए हैं, शंकर जी भगवान ने समाधि तोड़ी है। राम राम कह करके समाधि का त्याग किया है। और जैसे ही समाधि छूटी है, मैया पार्वती का दर्शन हुआ है भोलेनाथ को। तो जैसा दर्शन रोज होता था वैसा आज दर्शन नहीं है, क्योंकि मैया के चेहरे की आकृति बिगड़ गई। जब आदमी क्रोध करता है तो चेहरा बिगड़ जाता है, और चेहरा बिगड़ा देखा है तो मैया पार्वती को देख करके बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी कोई समस्या है, कोई परेशानी है? नहीं बताया। बोले कोई आया था क्या? नहीं बताया। तो शंकर जी ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो समझ गए कि नारद जी आग लगा करके चले गए। और ये सारी लीला भगवान श्री कृष्ण की है, क्योंकि सुखदेव जी को अवतार देना है। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोले तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े स्वार्थी हो, हमसे छल करते हो। शंकर जी बोले क्या छल किया है? बोले हमसे बात छिपाते हो। बोले देवी मैंने अपने जीवन में तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, और जो छिपाने योग्य थी उस बात को भी मैंने तुमसे बता दिया है। क्या छिपाने योग्य थी? बोले संसार में गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन हे पार्वती मैंने अपना गुरु मंत्र भी तुमको बता दिया है। अब इससे ज्यादा गोपनीय बात मेरे जीवन में कोई और नहीं है, और उस पर भी तुम मुझे कपटी कहती हो। तो मैया पार्वती बोली कपटी तो हो ही, केवल गुरु मंत्र बता देने से जीवन की सारी बातें थोड़ी बता दी जाती है। तुम हमसे कपट करते हो। बोले क्या कपट किया है? बोले ये बताओ तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो कि नहीं करते? बोले हम सच्चा प्रेम करते हैं। तो बोले सच्चा प्रेम करते हो तो फिर समाधि में तुम हमें अलग क्यों कर देते हो? तो भगवान ने कहा समाधि में तुम्हें इसलिए अलग कर देता हूं कि समाधि में मुझे भगवान का ध्यान करना पड़ता है। और कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती। परमार्थ का प्रेम अलग है और जीवन का प्रेम अलग है, भगवान का प्रेम अलग है। इसलिए जब मैं भगवान की समाधि में होता हूँ तो तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। तो मैया पार्वती बोली फिर इन मुंडों को क्यों नहीं त्यागते? ये भी तो स्त्रियों के हैं, ये भी तो स्त्रियों के हैं। बोले हाँ ये स्त्रियों के हैं। बोले इनका त्याग क्यों नहीं करते? बोले ये जीवित नहीं है, ये स्मृति है, किसी की याद में मैं इसको धारण करता हूं। बोले किसकी याद में? बोले देवी नाराज मत हो, ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे हैं। जितनी बार तुमने इस धरती पर अवतार लेकर के बोले महाराज शरीर को त्यागा है, उतनी बार मैंने तुम्हारी याद में इन मुंडों को अपने शरीर में धारण कर लिया है। इसलिए देवी नाराज मत हो, मैं तुम्हें तो अलग कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी याद को अपने सीने से कभी अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैं सदैव तुम्हारे याद को अपने हृदय में लगा के रखता हूं। तो बोले महाराज हम इतनी बार मर गए? बोले हाँ। तो बोले फिर तुम तो बहुत बड़े कपटी हो, तुम क्यों नहीं मरते? तो बोले हम अमर हैं,
क्यों अमर हो, ऐसी कौन सी दवा खा रखी है? बोले हम अमर कथा जानते हैं, इसलिए हम अमर हैं, सदैव अमर हैं। तो बोले महाराज फिर तो आप बड़े कपटी हो, जब आप अमर कथा जानते हो, इतने बढ़िया डॉक्टर हो कि आप अमर होना जानते हो, तो फिर आप अपनी बोले सहधर्मिणी को, अपनी जीवन संगनी को ये दवा क्यों नहीं देते? तो बोले ये दवा सबके लिए नहीं है। अभी हमने शुरुआत में कहा था, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाऊ दे मार्ग सोई, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और भगवान की कृपा होती है, तब जीवन में कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा बाबा भोलेनाथ की जीवन संगनी होने के बाद भी मैया पार्वती को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और वो अमर कथा नहीं सुन पाई। तो कहा कि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो मैया पार्वती बोली कि ये अमर कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? तो शंकर जी बोले, जन्मांतरे भवेद पुण्यम। जब पुण्य उदय होते हैं तब ये कथा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती कि हम किसी को भी सुना दें। ये कोई छोटी मोटी दवा नहीं है कि हर व्यक्ति को दे दी जाए वो अमर हो जाए। ये वो दवा है जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए हमने आपको कथा नहीं सुनाई। तो मैया पार्वती अब जिद करने लगी, बोले हम तो कथा सुनेंगे। तो स्त्रियां त्रियाहट में बड़ी निपुण होती हैं। तो शंकर जी ने सोचा कि इसके भाग्य में तो है नहीं, लेकिन अब जिद कर रही है। तो बोले कभी कभी माता पिता ना चाहते हुए बच्चे को वो चीज दे देते हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं होती। तो बोले महाराज, शंकर जी ने बोले महाराज वो अमर कथा सुनाने के लिए मैया पार्वती से कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ बोले अमरनाथ की गुफा में चलना पड़ेगा। आज कैलाश पर्वत को छोड़ करके बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को अमरनाथ की गुफा में लेकर के गए हैं। और अमरनाथ की गुफा में वही राधा रानी का तोता, एक तोते और तोती के संयोग से जन्म लेकर के अंडे के रूप में पड़ा हुआ है। तो नारद जी की कृपा से शंकर जी को वहां पहुंचाना था जहां पर वो तोता था, क्योंकि तोता चल नहीं सकता। जो चीज चल नहीं सकती है अंडे के रूप में था उस समय। तो जैसे छोटा बच्चा जब छोटा होता है, चल नहीं पाता है, तो माता पिता बड़े हैं, बालक से पूजनीय है, लेकिन फिर भी माता पिता को उसके पास चल करके जाना पड़ता है। क्यों? वो बोले अबोध है, अभी चल नहीं सकता, इसलिए बड़े को छोटे के पास आना पड़ता है। जबकि नियम तो यह है कि छोटे को बड़े के पास जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रकृति की ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां से बोले हमें उल्टा क्रम चलना पड़ता है, बोले बड़े को छोटे के पास जाना पड़ता है। और ऐसी घटना घटी। एक बार शंकर भगवान बोले परब्रह्म परमात्मा है, और एक बार वो बोले महाराज कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आए। कहाँ आए? बोले कंबुज ऋषि का आश्रम था, तो उस जगह कथा सुनने के लिए आए। अर्थात उदाहरण ये कहता है कि कभी कभी बड़ा व्यक्ति भी छोटे के पास जाकर के पहुंचता है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए
तो वर्णन आता है कभी कभी बड़े को भी छोटे के पास जाना पड़ता है। शंकर बड़े हैं और कुंभज ऋषि छोटे हैं। आज वो जगत का मालिक परब्रह्म परमात्मा कथा सुनने के लिए बोले कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। और कुंभज ऋषि के पास जब पहुंचे हैं तो शंकर जी को अपनी कथा सुनने के लिए आया हुआ देख करके आज वक्ता ने श्रोता को प्रणाम किया है। कभी कभी क्रम बदल जाता है। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। अब यहाँ क्या हो गया? बोले शंकर जी भी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो कभी कुंभज ऋषि शंकर जी को कथा सुनाते हैं और कभी शंकर जी कुंभज ऋषि को कथा सुनाते हैं। तो कथा के माध्यम से कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कभी बड़े व्यक्ति को भी अपने से छोटे के पास जरूरत के वक्त जाना पड़ता है। तो आज शंकर जी कहाँ पहुंचे हैं? उस तोता के पास जो पिंड के रूप में है, अंड के रूप में है। तो महाराज पहुंच गए अमरनाथ में और अमरनाथ में जाकर के शंकर जी ने क्या किया? बोले डमरू बजाई। और जब डमरू बजाई तो डमरू का नाद सुन करके वहां पर जो भी जीव जंतु थे वो सब वहां से भाग गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अमर कथा किसी को सुनाई नहीं जाती। अमर कथा का सुनने का पात्र होता है और जिसमें पात्रता होती है उसी को वो वस्तु प्राप्त होती है। बिना साधना के सिद्धि नहीं आती। इसलिए सुखदेव जी को कथा सुनाने के लिए गए हैं, बहाना पार्वती है। तो महाराज डमरू बजाई है और डमरू बजाई तो सभी जीव जंतु जो वहां पर थे सब चले गए। स्वयं उस तोता के माता पिता भी अपने अंडे को, बच्चे को छोड़ करके वहां से चले गए हैं। और जैसे ही डमरू बजा है तो डमरू का शब्द इतना भयानक था। अच्छा, कहीं एकांत जगह पर आप ताली भी बजाओ तो बहुत ज्यादा सुनाई देती है। अमरनाथ में कोई रहता नहीं है, एकांत है, बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है। तो उस एकांत में प्रकृति जब शांत होती है तो छोटी सी भी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। तो आज महाराज भगवान का डमरू वादन हुआ है और डमरू के बाद से सुन करके सभी जीव चले गए। तो उस डमरू की आवाज से जो अंडा था जिसमें सुखदेव जी का जीवन था, वो अंडा डमरू की भयंकर आवाज से फट जाता है और उड़ नहीं सकते। अंडा तो उड़ गया लेकिन अब उड़ नहीं सकते क्योंकि पंख हैं। तो वो तोता उसी जगह बैठ जाता है और शंकर जी मैया पार्वती को आसन देते हैं और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और पार्वती मैया से कहते हैं, मैया हे पार्वती, मैं जब कथा सुनाऊं तो मैं भगवान की कथा सुनाते सुनाते आंख बंद कर लेता हूं और जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो मैं बाहर का नहीं देख पाऊंगा। इसलिए जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम ओम ओम का शब्द कहते जाना ताकि मैं सुनता रहूं कि तुम सुन रही हो। और अगर तुमने कथा सुनते सुनते ओम ओम कहना बंद कर दिया तो मेरी भी वाणी उसी क्षण बंद हो जाएगी और तुम्हें भगवान की अमर कथा न सुनने का अपराध लगेगा। एक तो बिना पुण्यों के तुम प्राप्त करना चाहती हो, बिना पात्रता के पात्रता पाना चाहती हो, जिद कर रही हो अमर कथा सुनाने के लिए, तो फिर मेरी भी शर्त है कि अमर कथा तब तक सुनाऊंगा जब तक बोले तुम सुनोगी। और जैसे ही तुमने बंद किया तो फिर तुम्हें अमर कथा ना सुनने का अपराध लगेगा। भय दिखाया। क्यों भय दिखाया? कि अगर इन्होंने नहीं सुना तो मैं अमर कथा फिर किसको सुनाऊंगा। अगर यहाँ पर कथा का आयोजन हो जाए, हमको बढ़िया मंच पंडाल दे दिया जाए और श्रोता सब चले जाएं, बताओ हम किसको कथा सुनाएंगे। एक माध्यम होना चाहिए, एक सुनने का आधार होना चाहिए। कथा किस जगह उतारी जाए उस धरातल का कोई तो व्यक्ति होना चाहिए। तो बोले महाराज सावधान किया है पार्वती मैया को और कथा सुनाना प्रारंभ किया।
रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवा सनमाखा, पाए सुसमय शिवा सनमाखा। रचि महेश निज मानस राखा। रच महेश जय हो। मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा, जो अमर कथा है भगवान की रचना है। और शंकर जी आज उस अपनी रचना को बोले पार्वती को सुनाने जा रहे हैं, लेकिन पार्वती उस लीला में केवल माध्यम है। कथा सुखदेव जी को सुनानी थी, माध्यम पार्वती को बनाया है। वही है वही जो राम रुचि राखा, भगवान जो चाहता है वही होता है। तो महाराज कथा प्रारंभ हुई, शंकर जी ने आंख बंद कर ली और मां पार्वती कथा सुनने लगी। थोड़ी देर कथा हुई, ओम ओम बोलती रही और फिर इनको निद्रा देवी ने घेर लिया और निद्रा आ गई तो ओम ओम होना हो गया बंद। तो जो वो तोता था उसने सोचा इतनी सुंदर पावन कथा बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, अगर ओमकार होना बंद हो गया तो बोले ये पावन कथा बंद हो जाएगी। तो बोले महाराज मैया पार्वती की आवाज को तोता ने कैच कर लिया। एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की भाषा बोल लेता है। तो तोता ने उस आवाज को कैच कर लिया और छोटा बालक बड़े जल्दी पढ़ जाता है, बड़ा तोता हो जाए नहीं पढ़ता, लेकिन उसको जन्म से ही वही संस्कार मिल गए। और जब संस्कार मिले तो वो ओम ओम कहने लगा और ओम ओम कहा तो कथा चलती रही, अनवरत चलती रही। और एक दिन कथा विश्राम हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा किया है भगवान ने और आंख खोली है तो देखा मैया पार्वती सो रही है। भगवान को क्रोध आ गया। एक तो बिना पुण्यों के तुम सत्कर्म पाना चाहते हो, बिना पुण्यों के भगवत कृपा पाना चाहते हो, और फिर भी कोई अगर श्रेष्ठ गुरु तुम्हें पुण्य देना चाहता है, वो भगवत कृपा देना चाहता है, तो फिर तुम उस पात्रता के अधिकारी नहीं बन पाते। तो शंकर जी को क्रोध आया, पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी, क्षमा करें महाराज मुझे निद्रा आ गई। अब तो बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया। फिर किसने सुनी है कथा? कोई तो ओम ओम कह रहा था, तो देखा है चारों तरफ, तो बोले महाराज एक तोता बैठा हुआ था। तो उस तोता को देख करके भगवान शंकर को क्रोध आया, अरे दुष्ट तुमने मेरी कथा को चोरी किया है। ये अमर कथा सबके लिए नहीं थी, लेकिन तुमने ये अमर कथा चोरी से सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। अगर कथा सुननी थी तो सामने बैठ करके सुनता, लेकिन वो बालक उस समय चल नहीं पाता था, पंख नहीं थे। धीरे धीरे 7 दिन में उसके पंख निकल आए और जैसे ही शंकर भगवान ने उसको मारना चाहा तो वो भाग खड़ा हुआ। अब भागा तो शंकर जी ने अपना त्रिशूल लिया हाथ में और उस तोता को मारने के लिए दौड़े। अच्छा जरा कल्पना करो कि अगर भगवान शंकर उस तोता को मारना चाहते तो खड़े खड़े वहीं से त्रिशूल फेंक देते, ये तोता कहीं भी जाता। परमाणु अस्त्र है भगवान का, वो त्रिशूल जिसका नाम लेकर के छोड़ दिया जाए, बोले कहीं भी वो व्यक्ति बच नहीं सकता। ये शंकर जी का विज्ञान है। आकाश में त्रिपुरासुर को बोले महाराज एक ही त्रिशूल में नष्ट कर दिया, बाण में नष्ट कर दिया। तीन महल थे त्रिपुरासुर के और तीनों वो सदैव हिलते रहते थे। तो ऐसा निशाना लगाया कि एक ही बाण में बोले महाराज तीनों महलों को
त्रिपुरासुर के नष्ट कर दिया है। तो ऐसे परमात्मा बाबा भोलेनाथ अगर उस तोता को मारना चाहते तो वो तोता भाग रहा था और शंकर जी त्रिशूल फेंक देते तो तोता कहीं भी जाता वो बच नहीं सकता था, लेकिन मारना नहीं चाहते हैं। बोले क्यों? बोले भगवान की जैसी लीला है वैसा कार्य करना चाहते हैं। तो शंकर जी ने उसको भय दिखाया कि मैं तुझे मारना चाहता हूं, और शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़े। वो तोता आगे आगे जा रहा है, शंकर जी पीछे पीछे तो दौड़ते जा रहे हैं। तो तोता भागते भागते बोले महाराज सरस्वती नदी के किनारे संप्रास नाम का एक आश्रम है, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का आश्रम है। दो द्वीपों के बीच में उनका आश्रम बना हुआ है, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया है। भगवान कृष्ण के समय उनका अवतार हुआ है, इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के आश्रम में भागते भागते वो तोता पहुंचा। व्यास जी की पत्नी उस समय स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी, और कहते हैं उनको जब वहां आई तो वो तोता भगवत कृपा से सूक्ष्म रूप लेकर के बोले महाराज व्यास जी की पत्नी के उदर में समाहित हो जाता है। और जब उदर में समाहित हो जाता है तो बोले महाराज पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ आते हैं। अब भोलेनाथ कहते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो व्यास जी ने कहा क्या पकड़ो? बोले एक तोता आया है। बोले तोता आया है? बोले हाँ। क्यों पकड़ रहे हो? बोले उसने हमारी कथा चोरी की है। कथा चोरी की है? बोले कौन सी कथा? बोले अमर कथा चुरा ली उसने। बोले अमर कथा चुरा ली? बोले हाँ। बोले उस अमर कथा से क्या होता है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी बोले फिर ये त्रिशूल क्यों लिए फिर रहे हो? बोले ये त्रिशूल इसलिए लिए फिर रहा हूं कि वो मिल जाए तो मैं उसको मार डालूं। तो व्यास जी बोले महाराज ज्यादा भांग पी ली है क्या? एक तरफ कह रहे हो जिसने अमर कथा सुन ली वो मरता नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो मिल जाए तो इस त्रिशूल से उसको मार डालूं। हे महाराज ये बताओ ये आपका त्रिशूल कभी खाली लौटा है? बोले नहीं लौटा। जिस पर चल जाता है वो मर जाता है, इसलिए नहीं छोड़ा था अभी तक, क्योंकि मारना नहीं चाहते थे। तो व्यास जी ने कहा ये त्रिशूल जिस पर चलता है वो बचता है कि मर जाता है? बोले वो मर जाता है। और बोले जिस पर तुम चलाना चाहते हो उसने अमर कथा सुनी है, वो मरेगा नहीं। तो फिर एक काम होगा, या तो ये त्रिशूल बेकार हो जाएगा और या फिर आपकी अमर कथा बेकार हो जाएगी। अगर अमर कथा सुनने वाला मरा नहीं तो दुनिया में फिर तुमसे कोई डरेगा नहीं, क्योंकि सब कहेंगे कि बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल में वो ताकत नहीं है। और अगर त्रिशूल चला दिया और वो मर गया तो वो लोग कहेंगे भगवान की अमर कथा में कोई ताकत नहीं। तो फिर बोले महाराज आप झूठे बन जाओगे, इसलिए अपने त्रिशूल को अपने हाथ में वापस ले लो। तो शंकर भगवान आज व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब आगे की व्यवस्था को तुझे संभालना है, ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ तुम्हारे घर में सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी, सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी। ऐसा वरदान देकर के शंकर वहां से चले हैं। आज वही सुखदेव माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए, और जब माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए तो बालक माँ के गर्भ में आ गया। और गर्भ में आया तो संसार का तो नियम है कि 9-10 महीने में बालक जन्म ले लेता है, लेकिन ये बालक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पला है। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, लेकिन बालक जन्म लेने को तैयार नहीं है। एक दिन व्यास जी ने कहा अपनी पत्नी से कि तुम झूठ मूठ तो नहीं कह रही हो कि तुम्हें बालक होना है? अरे बालक कैसा भी हो 9 महीने में पैदा हो जाता है, 10 महीने में पैदा हो जाता है, बहुत लेट होगा तो 11 महीने में पैदा हो जाता है। तुम्हें तो कई वर्ष हो गए गर्भ को धारण करने के लिए। तो आज व्यास जी ने अपनी पत्नी के पेट में अपने कान लगा करके सुना कि कोई है उसमें कि केवल हवा है। तो जैसे ही कान लगा करके देखा तो बोले उससे वेद मंत्रों की आवाज आ रही थी। व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो अंदर से आवाज आई हे पिताजी
मैं अंदर तब तक रहूंगा जब तक स्वयं भगवान विष्णु ये नहीं कह देते कि तुम जन्म ले लो और मेरी माया तुमको परेशान नहीं करेगी। तो व्यास जी ने अपने पुत्र को जन्म लेने के लिए विष्णु भगवान की आराधना करी है। अब विष्णु भगवान की आराधना करी, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान का ध्यान किया है तो भगवान विष्णु का प्रकट हुआ है और कहते हैं भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, हे पुत्र तुम बाहर निकलो और बाहर निकलोगे तो मेरी माया तुमको परेशान नहीं करेगी। तुम स्वयं मेरे ही स्वरूप बन करके इस धराधाम पर रहोगे, इसलिए तुम शीघ्रता शीघ्र अपनी माँ को इस कष्ट से मुक्त प्रदान करो। तो वर्णन आता है, कहते हैं कि इतनी घटना में जब तक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया व्यास जी ने, तब तक बोले महाराज सुखदेव जी 16 वर्ष के हो गए थे माँ के गर्भ में। 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहने वाले सुखदेव जी जब भगवान विष्णु चले गए तो प्रकट हो गए, माँ के गर्भ से जन्म लिया है और जैसे ही जन्म लिया तो उठ करके चलने लगे। दुनिया की विज्ञान पागल हो जाती है, जन्म लेते बालक कैसे चलने लगता है। कभी शास्त्र पढ़ो तो वर्णन आता है माँ के गर्भ में वो बालक 16 वर्ष रहा है। 9 महीने का होता तो नहीं चलता, 16 वर्ष वो बालक माँ के गर्भ में रहा है। और जब माँ के गर्भ में 16 वर्ष रहा है बालक तो 16 वर्ष में जवान हो जाता है। तो जैसे ही वो बालक जन्म लिया है तो उठ करके चल दिया। अब इसमें कहाँ की आश्चर्य है, कहाँ की कपोल कल्पना है, कहाँ का झूठा पुराण लिखा है। लोग कहते महाराज गप हाँकते हैं, बोले जन्म लेते कोई बालक चलने लगता है। पहले शास्त्रों का पढ़ना सीखो, उसका अर्थ करना सीखो, तब जीवन में तुम्हारे कल्याण होगा। हम निंदा तो बहुत जल्दी कर देते हैं, बोले महाराज सब पंडितों की गप है, कोई बालक दुनिया में जन्म लेते कैसे चल पाया। ये जीवन की सार्थकता है। जब तक हम सिद्धांत नहीं जानते, जब तक हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते और बिना जान बूझे बोले अपनी प्रतिक्रिया प्रदान कर देते हैं, तो हम अपने ही धर्मशास्त्रों की निंदा करने लगते हैं। बोले आजकल बोले महाराज केवल 7 दिन की कथा लोग सीख लेते हैं, बस उसी को सुनाते रहते हैं। तो ना तो समाज में वो उस सिद्धांत को प्रेषित करते हैं जिससे मति भ्रम दूर होता है। तो बोले तम 2 वर्षम, सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो 2 वर्षम, तम 2 वर्षम, 8 दूनी 16 वर्ष के थे। और 16 वर्ष के सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े हैं। तो जन्म लेते ही चले हैं तो क्या किया, जैसे ही जन्म हुआ तो माँ के गर्भ से लिपटे थे, नालबंदी हुई थी। तो 16 वर्ष के